तो अक्सर दिवाली के बाद ये खील बच जाते हैं, तो इसके मैं यहाँ पे बना रही हूँ लड्डू, यानी खील से मैं लड्डू बनाऊँगी। तो अक्सर ये जो खील है ये ऐसे ही वेस्ट चली जाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी लड्डू बनाए जाएं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे दिवाली की खील एक थैले में ऐसे ही रख दी थी, तो मैंने ये खील को निकाल लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी खील निकालूंगी, क्योंकि मैं आज यहाँ पे ट्रायल बेस पे बना रही हूँ, थोड़े से ही मैं बनाऊंगी। मैं देखूंगी कि कैसा इसका टेस्ट होता है, तो तब मैं दोबारा से इसको बना लूँगी। तो यहाँ पे ये लगभग एक प्लेट में मैंने खील निकाल के रख ली है। तो इन खील को अब मैं छांट लूँगी, यानी इसमें जो धान होता है तो उसको मैं अलग कर लूँगी, जिससे कि वो मुंह में ना लगे। तो इस तरीके से मैंने खील में से जो धान है उसको बीन लिया है, और ये सारे ही जो धान थी मैंने इसमें से बीन के अलग कर लिया है। तो पहले बचपन में तो हम ये जो खील है इसको दूध में डाल के खाया करते थे दोस्तों। तो सभी ने खाया होगा इस तरीके से दूध में डाल के। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस ने दूध में डाल के ये खील खाया हुआ है। तो ये खील मैंने बीन ली थी। तो अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच करीब घी डाल दिया है। तो पहले मैं जो ये खील है तो इनको यहाँ पे हल्का सा भून लूँगी दोस्तों, जिससे कि इसका जो बिल्कुल अच्छा इसका टेस्ट आए और एक करारा सा टेस्ट हमको मिले। तो यहाँ पे घी हमारा मेल्ट हो चुका था, तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ खील। तो ये खील को हम भून लेंगे, यानी आँच को हम यहाँ पे कम ही रखेंगे, धीमी धीमी आँच में हम इसको भून लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आँच को हमने धीमा ही रखना है, और वरना हम तेज़ आँच करेंगे तो ये क्या होगा कि ये खील जो है बिल्कुल जल जाएंगे। तो ये जलना नहीं है, हमको हल्का सा इसको भूनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हल्के से ये इसका कलर चेंज हो गया था। तो यहाँ पे इस स्टेज में मैं गैस को यहाँ पे बंद कर दूँगी। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, यानी आसानी से ये टूट जा रहा है। यहाँ पे मैंने निकाल के देख लिया है इसको, ये इस तरीके से बिल्कुल भी ये जो खील है ये चूरा चूरा हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है दोस्तों। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो सारी ही खील थी ये मैंने प्लेट में निकाल के रख ली है। और अब जो कढ़ाई है उसी कढ़ाई में हम यहाँ पे गुड़ ले लेंगे। तो यहाँ पे ये पैकेट वाला गुड़ मेरे पास था, तो वो मैं ले लूँगी यहाँ पे। तो जो कढ़ाई थी वो थोड़ी सी हम गरम कर लेंगे, जिससे जो गुड़ है हमारा ये मेल्ट हो जाए। और बिल्कुल भी हमने फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, जैसे कि कढ़ाई थोड़ी गर्म रहे। तो गर्म में ही हम ये जो गुड़ है इसको डाल देंगे, और यदि हम इसको गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे तो एकदम से जल जाएगा ये। पहले हम इसको ये गरम कढ़ाई में ही इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो गुड़ है ये हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे और इस तरीके से इसको चला लेंगे थोड़ी देर। और चलाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को फिर से यहाँ पे बंद कर देंगे दोस्तों। तो ये इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे, वरना क्या होगा ये जल जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी हम चलाते रहेंगे इसको इस तरीके से। तो अब हमने जो खील हमने भून के रखी हुई थी वो खील हम इस पर डाल देंगे। और ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है यहाँ पे। तो खील डालने के बाद ये गुड़ में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम उसी तरीके से मिक्स करेंगे जैसे कि मुरमुरे के लड्डू बनते हैं। यानी यहाँ पे जो है मैंने घी में ये खील को इसलिए भूना है, खील को घी में भूनने से क्या होता है एक अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। तो एक बार आप ये जो लड्डू हैं इनको ज़रूर बनाइएगा, ये क्योंकि खाने में इतने टेस्टी थे कि मुझे यकीन नहीं था कि ये इतने अच्छे लड्डू यहाँ पे बन के तैयार होंगे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू यहाँ पे बने थे शुरू में, लेकिन बाद में तो थोड़े कड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो खील है ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक बर्तन में ये जो खील मैंने गुड़ में डाली हुई थी उसको हम निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो खील है ये बहुत ही गर्म है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम ठंडा होने देंगे इसको थोड़ी देर ही, यानी जो करछी है उससे इस तरीके से चला के ठंडा कर लेंगे हम। तो क्योंकि हमने इसको छोड़ना नहीं है बल्कि ऐसे ही हमने इसको ठंडा करना है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्लेट में भी ये चिपक नहीं रहा है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से हल्का हल्का ये गुनगुना जब रहता है तो तभी हम इसके लड्डू बना लेंगे। यानी ज़्यादा देर
देर हमने छोड़ना नहीं है इसको। इस तरीके से मैंने यहाँ पे हाथों की हेल्प से इसको ये लड्डू बना लिए हैं। तो हर लड्डू का साइज़ आप जितना भी रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये इतना बड़ा साइज़ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है लड्डू का। तो ये देखने में तो लग रहा है कि मुरमुरे के लड्डू बने हुए हैं, और लेकिन खाने में ये बिल्कुल ही अलग इसका टेस्ट था। ये बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बने हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो सारे ही लड्डू थे ये मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो अभी तो मैंने थोड़े ही बनाए हैं यहाँ पे, तो क्योंकि मैं ट्रायल बेस पे इसको बना रही थी। तो ये देखिए, ये हमारे जो लड्डू हैं यहाँ पे सारे ही बना के मैंने रख लिए हैं इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितने अच्छे लड्डू ये बन के तैयार हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। और अब ये जो लड्डू हैं ये मैंने सारे ही बना दिए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और ये जाड़ों के दिनों में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो जाड़ों के दिनों में इस तरीके से जो लड्डू होते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और सभी के घर में दिवाली की खीर तो अक्सर बच ही जाती हैं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आई थी, तो इसीलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ कि ये इतने अच्छे लड्डू बने थे। तो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये अभी कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो शुरू में तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाते हैं, लेकिन खाने में कोई इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता है दोस्तों। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिब्बे में ये रख दिए हैं। तो आप जब भी खाना हो, चाहे दूध के संग खाएं या चाय के संग खाएं, तो किसी के साथ भी खाएं तो वैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको मेरी ये दिवाली की बची हुई खीर की लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।